हेलो इंडी टेकीज। मैं हूं गुफरान और आज हम देखेंगे डेटाबेस मिररिंग कैसे सेटअप कर सकते हैं बिना डोमेन अकाउंट के और बिना एंड पॉइंट सर्टिफिकेट के। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, बिना डोमेन अकाउंट के और बिना एंड पॉइंट सर्टिफिकेट के आप डेटाबेस मिररिंग सेटअप कर सकते हैं। ये सेटअप ऑलवेज ऑन के लिए भी चलेगा। फ़ायदा इस सेटअप से ये होगा कि सर्विस अकाउंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। सेकंड ये है कि आपको पासवर्ड की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सर्विस अकाउंट्स है या लोकल सिस्टम अकाउंट है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब जाके सब्सक्राइब करें। वो लाल वाला बटन जो दिख रहा है आपको, उसे आप क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें कि अगर मैं कभी कोई नए वीडियोस डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियोस देख सकते हैं। आप अप टू द डेट होगे और ऐसी ट्रिक्स और तरीकों के साथ मैं आऊँगा फ्यूचर में नए नए चीज़ें लेके, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन को और आपको भी। तो बिना रुके चलिए देखते हैं कि कैसे सेटअप कर सकते हैं इस सेटअप को और ये या इस कॉन्फ़िगरेशन को। याद रहे आपको ये बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को दबाना है। लाल कलर का जो बटन दिख रहा है उसे जाके दबाएं। सबसे पहले उसे दबाएं और और फिर कंटिन्यू करते हैं हम इसे। तो अगर आपने बटन दबा दिया है तो शुरू करते हैं। ये हमारा एसएसएमएस है। मेरे पास दो नोड है, N1 और N2। कोई डेटाबेसेस नहीं है और कोई एंड पॉइंट भी नहीं है हमारे पास इस पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर भी हम दिखा देता हूँ कि एंड पॉइंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सीक्वल सर्विस रन हो रही है एंटी सर्विस एम एस सीक्वल से। यहाँ पर N2 पे भी एंटी सर्विस एम एस सीक्वल से रन हो रही है, डोमेन अकाउंट से रन नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्रिएट डेटाबेस बेस और उसे उसका बैकअप लेके रिस्टोर करते हैं उस दूसरे सर्वर पे। ठीक है, ये हमने डाल दिया। N2 पे बन रहा है, ये बन रहा है N2 पे। ठीक है, इसे डिलीट कर देते हैं, हमें N1 पे बनाना है। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, क्लोज करते हैं ध्यान से, वापस से मिस्टेक ना हो जाए करके क्रिएट कर दिया N1 पे। ठीक है, अब मुझे बैकअप लेना है इसका, इधर कर दिया ओपन। डेस्कटॉप पे चलते हैं, बैकअप स्क्रिप्ट तैयार है, इसे खोलते हैं। बैकअप डेटाबेस मिररिंग डेटाबेस को इस टेम्प फोल्डर पे करते हैं बैकअप। ये हो गया फुल बैकअप, ये हो गया लॉग बैकअप। अब लगे हाथ इसे रिस्टोर भी कर देते हैं N2 सर्वर पे, नो रिकवरी में, क्योंकि लिए उसे हमें डेटाबेस मिररिंग में सेटअप करना है। तो विथ रिकवरी नहीं होगा, नो रिकवरी होगा। तो सिलेक्ट कर दिया हमने दोनों डेटाबेस फाइल्स को, ओके क्लिक कर दिया, रिकवरी ऑप्शन में जाके नो रिकवरी कर दिए हमने। लोकेशंस हमारी डिफ़ॉल्ट होगी और इधर इसको क्लिक करके ओके कर देंगे और ये रिस्टोर हो गया रिस्टोरिंग मोड में। ठीक है, यहाँ तक के तो सेम है सब। अब हम अपनी स्क्रिप्ट पे चलते हैं। ये चलें डेटाबेस मिररिंग स्क्रिप्ट। ये आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी गिटहब पे, इसका लिंक मैं एंड ऑफ द वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो ये डेटाबेस मिररिंग एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया मैंने, ये N2 पे बन गया। इसको मैं N1 पे बना देता हूँ। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ये स्क्रिप्ट को क्लोज करता हूँ, यहाँ पर ओपन करता हूँ N1 पे। ठीक है, अब N2 पे तो बन गया, चलेगा। हम N2 पे ध्यान करके बना देंगे। तो ये हो गया। अब मैं इस एंड पॉइंट को शुरू करता हूँ। ठीक है, अब मुझे लॉगिन देना होगा कि SQL सर्विस कनेक्ट कर सके इस एंड पॉइंट पे। तो ये लॉगिन बना रहा हूँ मैं उस मशीन का जो है N2 मशीन,
और साथ में ही डॉलर साइन होगी उसकी। इसको कुछ परमिशन नहीं चाहिए, बस पब्लिक कनेक्ट परमिशन होनी चाहिए। उसके लिए हमें सिर्फ इसे क्रिएट करना होगा। प्लेन अकाउंट एंड टू मेरी नोड नेम है और साथ में डॉलर, यानी कि ये नोड का अकाउंट है। तो मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया। इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब हम कॉपी करेंगे और जाएंगे सेकेंडरी सर्वर पे। सेम स्क्रिप्ट है, ये सेकेंडरी सर्वर पे चले गए, न्यू क्वेरी विंडो। ठीक है, एंड पॉइंट हमारा बना हुआ है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ आप लोग के लिए कि कंफ्यूजन ना रहे। इसे डिलीट कर दिया N2 पे। ठीक है, ये हो गया डिलीट, नो कन्फ्यूजन। अब मैं इसे क्रिएट करता हूँ। ये N2 पे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ये क्रिएट हो गया। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब इसे शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी सर्वर का लॉगिन बना लेते हैं जिससे वो ऑथेंटिकेट कर सकें सीमलेसली। जोन मेरा डोमेन नेम है और N1 मेरा नोड नेम है। इसे क्रिएट कर दिए। सेम लॉगिन को इधर कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने। इसे भी कनेक्ट का परमिशन दे दो। हो गया, बस इतना ही करना है। जितने भी नोड है उसके ऊपर आपको ये सब करना होगा कि दोनों नोड एक दूसरे को उस एक दूसरे के लॉगिन के हिसाब से कम्युनिकेट कर सकें। ये थर्ड स्टेप तो हमने पहले ही कर दिया, बैकअप ले लिया, रिस्टोर कर दिया, नो रिकवरी कर दिया। हमारा फोर्थ स्टेप है, पहले सबसे पहले हमें सेकेंडरी पे करना होता है। तो हमें कॉपी करेंगे इसे, सेकेंडरी पे जाएंगे, न्यू क्वेरी विंडो करेंगे, पेस्ट करेंगे इधर, डेटाबेस का नेम डालेंगे DB MIRRORING। ठीक है, प्राइमरी सर्वर का IP चाहिए और पोर्ट तो हमारा 5022 है। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट पे ऑलरेडी रन करके रखा हुआ है। सो N1 का जो IP है वो है ये। इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया पेस्ट। सो ये N2 पे रन कर रहे हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए N2 पे रन हो रहा है। इसको हमने कॉपी किया, एग्जीक्यूट कर दिया, डन। अब हम इस फिर अभी हम वापस हमारी स्क्रिप्ट पे चले जाते हैं। फिर अभी प्राइमरी सर्वर का स्क्रिप्ट कॉपी कर लेते हैं, न्यू क्वेरी विंडो करते हैं प्राइमरी सर्वर पे, कंट्रोल V करते हैं, डेटाबेस का नाम अपडेट करते हैं स्क्रिप्ट में, NG मिररिंग। इसको कॉपी कर लो, इधर भी पेस्ट कर दो। अब सेकेंडरी सर्वर का IP ढूंढ लेते हैं, पिंग करके रखा हुआ है मैंने, ये सेकेंडरी सर्वर का IP है। इसे कॉपी कर लिया मैंने और इसे इधर मैंने पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हम ऊपर वाली स्क्रिप्ट रन करते हैं। ये हो गई क्रिएट, मिररिंग सेटअप हो गया और इसे हम फुल सेफ्टी में डाल देते हैं। ये हो गया सेटअप। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि मिररिंग सेटअप हो चुका है, सिंक्रोनाइज दिखा रहा है और इधर भी सिंक्रोनाइज दिखा रहा है। अब हम इसे फेल ओवर करके देख लेते हैं टेस्टिंग के लिए। मिररिंग फेल ओवर, यस, ये हो गया आपका फेल ओवर, इधर हो गया सेकेंडरी और ये बन गया प्राइमरी। यहाँ से भी हम फेल ओवर कर लेते हैं। ये हो गया फेल ओवर और ये भी हो गया फेल ओवर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। डोमेन अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड रीसेट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सर्विस अकाउंट है ना, मज़े की बात। सो ये सेटअप आप करके देख सकते हैं। लैब इन्वायरमेंट पे आप पहले करिए, फेमिलियर हो जाए, ये मतलब हैंड्स ऑन ले ले, फिर इसको आप प्रोडक्शन में कर ले, हो गया आपका काम। डेटाबेस मिररिंग सेटअप हो गया। अगर आपको ऑलवेज ऑन के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट में बोल दीजिए, मैं ऑलवेज ऑन के लिए भी बता दूंगा आपको, सेम कॉन्फ़िगरेशन दिखा के करके दिखा के। ठीक है, तो बस आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को,
बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें मेरे वीडियो को, कमेंट करके दिखाएं मुझे कि क्या आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में। मैं डिस्क्रिप्शन में इस डीबी मिररिंग स्क्रिप्ट का एक लिंक शेयर कर दूंगा गिटहब वाला, जिसमें से आपको सारी स्क्रिप्ट हमारी जो मैंने ऑलरेडी ऊपर पहले दी रखी होगी वो आपको मिल जाएगी, और जो फ्यूचर में भी डालूंगा वो भी आपको मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए वेट करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को